चीन की सेना के कदम पूर्वी लद्दाख में पीछे हट रहे हैं। गलवान के PP-14 से चीनी सेना ने टेंट और स्ट्रक्चर हटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक गलवान के साथ साथ हॉट स्प्रिंग और गोगरा में भी चीनी सेना पीछे हटी है। पेंगोंग झील इलाके में भी चीनी स्ट्रक्चर हटने की खबरें हैं, लेकिन चीनी सेना अभी पीछे नहीं हटी है। 2 महीने से लंबे वक्त से चले आ रहे तनाव को लेकर NSA अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत पर चीन के बयान में कहा गया है, दोनों पक्षों ने हाल के सैन्य और कूटनीतिक बैठकों में हुई प्रगति का स्वागत किया और इस बात पर सहमत हुए हैं कि सैन्य स्तर पर बनी सहमति को जल्द से जल्द अमल में लाकर तनाव घटाया जाए। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब गलवान में चीनी सेना के पीछे हटने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, तनाव घटाने और सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर प्रगति हुई है। चीन का कदम सकारात्मक दिख रहा है, लेकिन भारतीय सेना के सूत्र बिना निरीक्षण अभी इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वैसे भारत चीन तनाव घटाने पर बात भले बनती दिख रही है, लेकिन राजनीतिक पारा बेहद गर्म है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सांसद संसद की रक्षा समिति के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो उधर कांग्रेस ने ये कहकर हमला बोला है कि एक ओर चीनी अतिक्रमण कर रहे तो दूसरी ओर गुजरात में चीनी निवेश बढ़ा है। राहुल गांधी एक रक्षा स्थायी कमेटी के सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है। कुल कमेटी के 11 बैठकें हुई 1 साल के अंदर, किसी एक मीटिंग में भी राहुल गांधी शरीक नहीं हुए। इससे क्या पता चलता है? राहुल गांधी केवल हल्की राजनीति के लिए, सेना के मनोबल गिराने के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए केवल रक्षा के संदर्भ में बाहर बात करते हैं। जनता जो करना चाहती है कर रही है। जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का, उस बाबत आप क्या कर रहे हैं ये देश जानना चाहता है। जाहिर तौर पर चीन का मुद्दा बॉर्डर पर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन देश की सियासत में अभी बना रहेगा। गीता मोहन और अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।